अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले, इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, मैं भी ठीक हूँ, ज़बरदस्त हूँ। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन ज़्यादातर मसरूफियत के साथ ही गुजर रही है इस्तांबुल में भी। तो यार बहुत से दोस्तों को अभी भी जॉब का बहुत सारा इशू आता है। मतलब कहते हैं जी अगर आपके पास कोई जॉब है तो हमें बता दें, कहीं पर लगवा दें। तो मेरी तो जितनी कोशिश हो सकती है मैं कर देता हूँ, लेकिन कुछ आपको ख़ुद भी करनी है। मोस्टली मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, वो लोग रब्ता करते हैं जो अपने घर से बाहर भी निकलना पसंद नहीं करते। खैर मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अगर आप इस्तांबुल तक आ गए हो तो आप जॉब के लिए बाहर भी निकलना पड़ता है अपने घर। अपनी ज़ाहिर जॉब आपने करनी, मैंने तो नहीं करनी। और गाइड कर सकता हूँ, ये चीज़ें वर्क करती हैं क्योंकि ये सब चीज़ें मेरी खुद की अपनाई हुई हैं, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। ठीक है, आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ जॉब के हवाले से कि आप फील्ड में घूमते हुए बाई वॉकिंग, बाज़ार में, मार्केटों में, फैक्ट्रीज़ में, कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए जाओ तो आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, कुछ छोटे छोटे वीडियोस क्लिप भी दिखाऊंगा जहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ है कि उनको इस टाइम ये बंदे की ज़रूरत है। तो पहले तो आप वो तस्वीरें देख लें, वो कुछ वीडियोज़ देख लें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ये कुछ दुकानों की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है। इसी तरह से रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह, फैक्ट्रीज़ वगैरह, हर जगह लोगों ने लिख के लगाया होता है कि हमें कहीं पे हेल्पर चाहिए, हमें कहीं पे डिश वॉशर चाहिए, या हमें बैग डिलीवर चाहिए, राइडिंग के लिए बंदा चाहिए, कोई डिलीवरी बॉय चाहिए, या फिर हमें हेल्पर चाहिए खाने वगैरह के लिए किचन में। मतलब जो जिसको ज़रूरत है ज़ाहिर है उसने वही लिखना है। जैसे कि बीच में आपने देखा 2-3 दुकानें थी जो घर में बेडशीट्स वगैरह, बेड, सोफ़े, ये जो चीज़ें होती हैं घर की ज़रूरियात की चीज़ें, उनकी दुकानों पे उनको तजुर्बेली एलिमेंट चाहिए। तजुर्बेली से मुराद के फुल तजर्बा आता हो सेल्स के अंदर, ख़ास करके कस्टमरों के साथ वो सेल कर सके चीज़ें। तो ज़ाहिर बात है जो तजर्बे वाली बात है वो गैर मुल्कियों को तो जॉब बहुत मुश्किल से मिलनी है। लेकिन ये जो बाई वॉकिंग आप फील्ड वर्क करते हो ना, इसमें मिसाल के तौर पे आपने अगर 20 दुकानें वर्क विज़िट की है ना जिन्होंने लिखा हुआ था मैं कहीं ना कहीं बंदा चाहिए, तो मैं आपको ये दावे से और गारंटी से बोलता हूँ उन 20 दुकानों में से 5 या 4 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो गैर मुल्कियों को तरजीह देते हैं। मोस्टली तो आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, गैर मुल्कियों को मना कर देते हैं। सिर्फ वो भी उनकी ज़ुबान की वजह से, डिपेंड करता है कि आपकी तुर्किश का स्किल या तुर्किश का लेवल कितना है, वरना वो भी रख लेते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने हर जगह काम ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह मिल भी जाता है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी नीयत के नहीं होते, लेकिन आपको लगता है कि भाई आप कर लोगे। तो सब कुछ अपने अपने ऊपर होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो काम कर भी लोगे या नहीं, आपकी नीयत का भी है या नहीं, सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि यार फील्ड में आपने काम कैसे ढूंढना होता है। बहरहाल किसी भी फील्ड में आप घूमो फिरो, बाज़ारों में, यहाँ तक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सेल्समैन की जॉब मुझे एक बार ऑफ़र हुई थी। अगर आपको किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी, मैं वो आपको वीडियो का थोड़ा सा क्लिप भी दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी मेरे उसी वीडियो पे आए हैं, वायरल भी वही वीडियो हुई है। मैंने ग्रैंड बाज़ार में हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाने गया हुआ था, तो लोगों से गपशप हुई थी, मैंने वो वीडियो डाल दी थी। तो वहाँ पर जब एक बंदे से मेरी गपशप हो रही थी बाज़ार में, तो उसने मुझे सेल्समैन की ऑफ़र की थी। मैं आपको ये बात तकरीबन 2 साल पुरानी बता रहा हूँ। उसने मुझे सेल्समैन की जॉब ऑफ़र की थी ग्रैंड बाज़ार में। तो मैं यकीन मानो उस टाइम भी ग्रैंड बाज़ार में जॉब के लिए नहीं माना। क्यों नहीं माना भाई? वो सैलरी मेरे मतलब की नहीं दे रहा था। तो भाई मुझे अगर कोई सैलरी मेरे मतलब की ना दे तो मैं कहीं पे भी काम के लिए नहीं जाता। ये मेरी खुद की कह लो अपनी मर्ज़ी है। क्यों? क्योंकि भाई जब सैलरी आपके मतलब की नहीं तो ज़ाहिर बात है उधर काम करने का आपको फ़ायदा नहीं, आप अपना टाइम ज़ाया करोगे। तो काम वहाँ करो जहाँ आपके मतलब की सैलरी हो, ठीक है? वहाँ काम मत करो जो मोस्टली लोग मैंने देखा है कहते हैं जी हमें इतनी सैलरी मिल रही है, हम कर रहे हैं तो ठीक है, आप कर रहे हो, कोशिश करो साथ बेहतरी की।
अब बेहतरी आपको किसी ने ला के तो देनी नहीं है कि भाई आपके अपने खुद अंदर है, आप कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो, एक जॉब से दूसरी जॉब पे कैसे मूव करते हो, ये सब आपके अपने ऊपर होता है। 12 सब कुछ पॉसिबल होता है लेकिन इतना इजीली नहीं होता, ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्क होता है इसके पीछे भी। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ये क्लिप भी आप देख लो ग्रैंड बाजार में, जिस बंदे ने मुझे ऑफर की थी, मैं उसकी वीडियो तो नहीं उसके साथ मैंने शूट की थी, लेकिन उसके सामने वाली दुकान पे जो बंदा था उसके साथ मेरा थोड़ा सी बातचीत हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ हिस्सा, वो भी आप देख लो। kardeşim. Merhaba kardeşim, nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Hamdolsun, iyiyim sağ ol. Pakistan hakkında ne düşünüyorsun? Pakistan hakkında, Evet, kardeşiz biz ya. Pakistan, Türkiye kardeş yani. Gel bak Halil. Pakistan hakkında ne düşünüyorsun? Nice country. Nice country. Thank you so much. Where do you live? I live in Pakistan. Which part? I live in Pakistan. Which part of Pakistan? Kocha. Do you know Urdu? Yes, I know, but लिटिल बाय। okay, तो आप देख सकते हो ये जो है कोयटा में रह के आया हुआ है। वेरी फ्रॉम ओरिजिनल originally from Afghanistan. अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान से है, तो अफगानी तो वैसे भी काफ़ी रह के आए हुए पाकिस्तान में। इसके सामने वाली दुकान में एक अफगानी लड़का भी काम करता था, उसी के बॉस ने मुझे अपनी उसकी किसी और दुकान पे ऑफ़र की थी जॉब सेल्समैन की, तो मैं उस वक्त भी नहीं गया था, आपको मैं बता चुका हूँ। तो यार डिपेंड करता है फील्ड वर्क में, इस तरह से आपको बेशुमार जॉब्स मिल जाती हैं। मतलब बंदे को पता नहीं होता कि यार मैं ये काम करने के लिए आया हूँ या वो काम करने के लिए आया हूँ, या मैं ये जॉब ढूंढ रहा हूँ या वो ढूंढ रहा हूँ, कुछ नहीं पता है। क्योंकि आप जब फिर रहे होते हो आगे पीछे, कहीं ना कहीं आपको ऐड नज़र आ जाता है, तो कोशिश करो उनसे गपशप करो। तो मोस्टली मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि यार फ़र्ज़ करो आपने 20 दुकानें विज़िट की है, तो आपको हो सकता है 15 बंदे ना रखे, लेकिन 15 में से कुछ 5 ऐसे होंगे या कुछ ऐसे होते हैं जो गैर मुल्कियों को तरजीह देते हैं। मैं यहाँ खाली पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, गैर मुल्की ये बांझी, मतलब जिस भी कंट्री का उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मोस्टली लड़कियों को तरजीह देते हैं अगर ऐसी जगहों पे जॉब के लिए आप जा रहे हो। तो भाई बाय वॉकिंग आप ढूंढो, बहुत आसानी से जॉब मिलती है तुर्की में, क्योंकि इधर सब जो लेबर वर्किंग है। मतलब अगर आप अच्छी नौकरी के लिए आए हो तो भी आप ऑफिस वगैरह ट्राई कर सकते हो सेम तरीक़ों पे। मुख्तलिफ ऑफिस को विज़िट करो, अच्छे एरियाज़ में जाओ, आपको मिल जाएंगे काफ़ी ऑफिस जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आप ढूंढो, विज़िट करो, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ। इतना इजीली नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी लाइक करनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।